Good morning students. So as we had already completed chapter number 8 getting to know plants, हमने complete कर लिया. So today we will start chapter number 9 body and its movements. Clear? And all of us know that हमारी body जो है living organisms के bodies हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर कुछ movements होते हैं. ठीक है, movements कैसे होते हैं? या तो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं या फिर हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है. सो बेटा इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो पार्ट्स हैं उनमें कुछ मूवेबल भी हैं, कुछ नॉन मूवेबल भी हैं, कुछ इमूवेबल भी हैं. ठीक है, मीन्स कुछ मूव करते हैं, कुछ मूव नहीं करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग कुछ और जानते हैं बॉडी के बारे में. ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बारे में, कैसे बनता है एक ऑर्गेनिज्म, कैसे प्रिपेयर होता है. सो बेटा यू ऑल नो दैट हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं. सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल लाइक अ वॉल. वॉल सब लोग देख रहे होंगे, आसपास होंगी. वॉल कैसे बनती है? तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ब्रिक. ब्रिक को हम क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं. ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ ब्रिक्स जब होती है इन अ प्रॉपर वे, वो क्या देती है हमें, इट रिजल्ट्स इनटू अ वॉल. क्लियर. सिमिलरली बेटा सेल जो होती है हमारी बॉडी में, सेल, ठीक है, सेल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ साथ हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं. क्लियर. ठीक है. और बेटा हम सेल्स को क्या बोलते हैं, सेल्स को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स. क्लियर. अब देखिए ये सेल्स क्या होती हैं, जब ये ग्रुप में आती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, इट गिव्स अस टिश्यूज. क्या मिलता है हमें बेटा, टिश्यूज मिलते हैं. क्लियर. ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के हमें टिश्यूज. ठीक है. अब टिश्यूज को देखा जाए तो टिश्यूज का ग्रुप क्या होगा, टिश्यूज के ग्रुप से बेटा हमें क्या मिलेगा, ऑर्गन्स मिलते हैं. क्लियर. सो हम यहीं पे अभी रुकते हैं पहले टिश्यूज तक. ठीक है. अब इसमें देखिए जो सेल्स होती है, सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया, टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया. फर्स्ट हो गया हमारा यूनिसेल्यूलर एंड सेकेंड हो गया मल्टीसेल्यूलर. ठीक है बेटा. अब यूनिसेल्यूलर मीन्स हम समझे, यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है, वन सेल. क्लियर. मल्टीसेल्यूलर मीन्स more than one cells. Clear. So ये हमारा हम आ गए सेल्स के बारे में हमने पढ़ा. ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिजम्स को टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर. लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फंक्शन पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे कोई भी असर नहीं पड़ता है. जिस तरह से यूनिसेल्यूलर
अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करता है, उसी तरह से मल्टी सेल्यूलर भी करता है। लाइक बेटा सपोज कि मल्टी सेल्यूलर मीन्स हम लोग हो गए, अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए, जिस तरह से डाइजेस्ट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसी तरह से यूनिसेल्यूलर भी करते हैं। मीन्स सेल्स चाहे वन हो या मोर देन वन हो, अगर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है तो ये क्या करेगा, ये अपने जो लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करेगा। क्लियर? सो नाउ लेट्स सी अबाउट टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होता है? मैंने बताया ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सिमिलरली बेटा जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से क्या होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से हमें मिलेगा ऑर्गन। क्लियर? ग्रुप ऑफ टिश्यूज से क्या मिलेगा? ऑर्गन, ठीक है। नाउ अब ये जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स लाइक हम कह सकते हैं, जैसे क्या होता है, हार्ट होता है हमारा, लंग होती है, ठीक है, आई है, ये हमारे ऑर्गन्स, ठीक है। और इन ऑर्गन्स का क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। लाइक बेटा हार्ट क्या करता है, पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, ब्लड को पंप करता है थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आई अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लंग से क्या होता है, इट हेल्प अस टू ब्रीथ, ठीक है। अब इन ऑर्गन्स को हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जब हम लेते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या करता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? ऑर्गन सिस्टम मीन्स लाइक बेटा डाइजेशन, ठीक है। सपोज हम करते हैं डाइजेशन में कैसे होता है डाइजेशन, तो इसमें कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक स्टमक हो गया, फूड पाइप हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हम देखें तो लाइक जैसे हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सम अदर्स। क्लियर? अब बेटा ये क्या होते हैं, अब जब ऑर्गन सिस्टम को, जो ऑर्गन सिस्टम होता है, इसको जब प्रॉपरली अरेंज किया जाता है, मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या कहलाता है, एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्लियर? सो नाउ अब हम आपको एक चार्ट बना देते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग इजीली समझ लेंगे कि सेल से कैसे ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होता है, या सेल से हम कैसे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचते हैं, ठीक है। लेट्स सी सेल्स। फर्स्ट क्या मिलता है हमें, सेल्स हमारी ग्रुप ऑफ सेल्स गिव्स अस टिश्यूज। क्लियर? टिश्यूज का ग्रुपिंग जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्गन्स मिलेंगे, एंड ऑर्गन्स की ग्रुपिंग करेंगे हम तो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद जब ऑर्गन सिस्टम की ग्रुपिंग होती है तो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा, ये डिपेंड करता है सेल्स पे। क्लियर? ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल्स पे, कि ये यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर है। इज इट क्लियर? सो इन अवर नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑर्गन सिस्टम्स। हम लोग कुछ ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन सी ऑर्गन्स होती हैं, उनका यूज़ क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। क्लियर बेटा? सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, हैव अ नाइस डे।